वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी ऑफ एकता। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। लिसनर्स, हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे साल एक मास की उत्पत्ति होती है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस मास का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास सभी मासों का स्वामी है। लिस्टर्स, इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास के साइंटिफिक रीजन, पौराणिक आधार, मल मास क्यों कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास नाम क्यों और कैसे हुआ, इस पुण्य फलदायी मास का महत्व और इस माह में क्या क्या करना चाहिए तथा आपके भाग्य को प्रबल करने के कुछ विशेष उपाय और विभिन्न मनोरथों के बारे में बताया है, जिसकी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। लिसनर्स, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रीजन, प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का डिफरेंस होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को समाप्त करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। हमारी पौराणिक कथा अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ब्रह्मदेव से वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार न सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय दहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसलिए इसे मल मास माना गया है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। इस मास में खास तौर पर सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह मास धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे महीने की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। पुरुषोत्तम मास में दिए जाने वाले दान धर्म का बड़ा महत्व है। जैसा कि इस माह के नाम में अधिक शब्द होने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस माह में सब कुछ अधिक मिलता है। इसका मतलब आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री विष्णु ने इस मास के स्वामी होने पर कहा है कि अधिक मास में जो सेवा विशेष मनोरथ के रूप में करोगे, मैं उसे अधिक रूप में ग्रहण करूंगा। इसलिए इस अधिक का आनंद और अधिक होना चाहिए। इस माह में हर दिन घरों व मंदिरों में ठाकुर जी की विशेष सेवा होती है। कई मंदिरों में अलग अलग श्रृंगार व विशेष रूप से मनोरथ होते हैं। भगवान पुरुषोत्तम से लौकिक चीज भी अलौकिक हो जाती है। इस मास में भक्ति का विशेष महत्व है, क्योंकि भक्ति भाव से की गई सेवा ठाकुर जी जल्दी ही स्वीकारते हैं। इस मास के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने भाग्य को प्रबल करना चाहते हैं तो भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करें।
पुरुषोत्तम मास में शंख पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि शंख को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। अधिक मास में कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। अगर पवित्र नदी पर ना जा सके तो घर में उपलब्ध तीर्थ जल को स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें। उस समय यही भाव रखें कि हम पवित्र तीर्थों के सरोवर में ही स्नान कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में रोज शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए माँ तुलसी की परिक्रमा करें। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं। पीपल के पेड़ में भी भगवान विष्णु का ही वास माना गया है। जीवन में सफलता पाने के लिए इस मास में केला एवं तुलसी का पौधा लगाएं। बाद में उनकी नियमित देखभाल करते रहें, जिससे आप पर प्रभु श्री हरि एवं माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। पुरुषोत्तम मास में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम महीने की दोनों एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व है। इस दिन गोपी चंदन एवं तुलसी की माला दान करने का भी विशेष महत्व है तथा तुलसी की माला से विष्णु मंत्र के जप करने चाहिए। इस माह में दीपदान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। श्री कृष्ण मंदिर या प्रभु श्री विष्णु जी के मंदिर में ध्वजाजी चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। ध्वजाजी चढ़ाने के बाद ध्वजा दर्शन कर कहें, शिखर दर्शनम पाप नाशनम। अगर आप कुछ भी ना कर सके तो श्री विष्णु मंत्र का जाप रेगुलर फिक्स टाइम पर करें। ठाकुर जी खुद गौ सेवक थे, ऐसे में इस माह में गायों को हरा चारा एवं गौ सेवा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस महीने में दान का विशेष महत्व है। दान में मालपुए, खीर, घी, तिल, शक्कर और कच्ची खिचड़ी के दान की इम्पोर्टेंस ज्यादा मानी गई है। लिसनर्स, इस मास में श्रीमद् भागवत कथा का सर्वश्रेष्ठ महत्व है, क्योंकि श्रीमद् भागवत वेद रूप है, कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। यह अमृत रस से परिपूर्ण है। यह पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने, पढ़ने और मनन करने से व्यक्ति का मुक्ति मार्ग आसान हो जाता है। भागवत जी पढ़ते समय यह भाव रखें कि श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। हे प्रभु, मेरे सारे मनोरथ बिना बाधा के पूरा करें। मेरे द्वारा किए गए पाठ पूजा को स्वीकार करें और मेरे सारे कार्य सिद्ध करें। इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम, यमुनाष्टकम, मधुराष्टकम, विष्णु मंत्र के जप का भी महत्व है। श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा का क्या बखान करूं। इसके सुनने मात्र से ही श्री हरि हृदय में जा विराजते हैं। इंसान की मुक्ति के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के पाठ होते हैं, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और वहाँ के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फल की दृष्टि से इस शुभ शास्त्र की कथा की तुलना गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवत को सुनना यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, योग से बढ़कर है, तीर्थ से तो सदैव ही बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशिष्टता का कहाँ तक वर्णन करूं, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शास्त्रों में भक्ति के लिए कहा गया है कि कलयुग के दोष भले ही संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इसी प्रकार जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ भक्ति भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजती है। लिसनर्स, पुरुषोत्तम मास में पुष्टि मार्गी मंदिरों में प्रतिदिन प्रभु श्री कृष्ण के लिए अलग अलग तिथियों पर अलग अलग मनोरथ होते हैं। जैसे सूखे मेवे की मंडली। अधिक मास के मुख्य मनोरथ में आराध्य प्रभु श्रीनाथ जी बाबा के राजभोग के समय मेवे की मंडली ठाट बाट के साथ सजाई जाती है। इसमें काजू, बादाम, इलायची, मखाना आदि मेवे से मंडली का भाव रचा जाता है।
वहाँ श्री जी बाबा को धराए गए श्रृंगार भी अलौकिक होते हैं, जिसमें मोतियों का आर्डबंद एवं मोतियों के आभूषण के साथ पेट सजाए जाते हैं। यही भाव है मंडली आराध्य प्रभु के निधि स्वरूप लाडले लाल को भी धराई जाती है। इसी तरह सोने के बंगले के मनोरथ की भी अनूठी बात है, जिसमें लालन के सोने के बंगले की झांकी का मनोरथ होता है। लालन को सोने के बंगले में विराजित करवाया जाता है और लालन श्री जी के गौओं के बीच विहार करते हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के अलग अलग मनोरथ होते हैं, जैसे रथ यात्रा का मनोरथ, चंदन का हिंडोलना, कलियों का श्रृंगार, माखन चोरी का मनोरथ, शरबती गटा, फूल पत्ती की मंडली, चांदी का बंगला, कमल तलाई का मनोरथ, 56 भोग के मनोरथ। इन मनोरथों के दौरान ठाकुर जी की हवेलियों में महोत्सव सा माहौल बना रहता है, मानो समूचा ब्रिज विस्तारित होकर ठाकुर जी की लीलाओं से भक्तों का कल्याण करने आ पहुंचा हो। सो लिसनर्स, अधिक मास में आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति हो और प्रभु श्री पुरुषोत्तम आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री पुरुषोत्तम।